9th क्लास। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की जो शेमुशी है उसका तृतीय पाठ गोधनम आपको पढ़ा रहे हैं। गोधनम एक नाटक है और नाटक का अंश है, इसलिए आपके पेपर में एक नाटक का अंश जरूर आता है और आपके फर्स्ट टर्म में पूरी उम्मीद है, आशा है कि इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ 5 नंबर का आएगा। तो गोदोहन हम पढ़ना चाहते हैं। गो का मतलब होता है गाय, गाय का दोहन, यानी कि जब गाय से जो दूध निकालने की प्रक्रिया होती है उसको हम दोहन कहते हैं। ये जो नाटक है कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा चतुर्वियम पुस्तक से संक्षिप्त में संपादित किया गया है। इस अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम अस्ति। एक ऐसे व्यक्ति का कथानक है, जन व्यक्ति का, जो यह धनवान सुखाकी जो धनवान होने की इच्छा रखते हुए भवितुम इच्छुक जो होने का इच्छुक है, मासम पर्यंतम दुग्ध दोहनादेव विरमति, और पूरे एक महीने तक क्या कहता है, दूध का दोहन विरमति रोक देता है। येन जिससे मासांते महीने के आखिर में धेनु शरीरे यानी कि गाय के शरीर में संचित पर्याप्तम दुग्धम पर्याप्त दुग्ध को दूध को एक बार में ही विक्रय करने के लिए, बेचने के लिए संपत्ति को अर्जित कर सके, समर्थम भवे संपत्ति को अर्जित करने में समर्थ हो सके। परम लेकिन मासांते मास के अंत में यदा जब स दुग्ध दोहनाय प्रत्यय जब वह दुग्ध दोहन का दूध दोहने का प्रयास करता है, तदा तब स दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्त होती, उसे दूध की बूंद भी प्राप्त नहीं होती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने दूध प्राप्ति के स्थान में स वह धेनु प्रहारे रक्त रंजित भवति, वह धेनु के प्रहार से रक्त रंजित होता है, अब हो जाता है। अवगच्छति च और उसकी समझ में आ जाता है, यत की दैनंदिनम कार्यम यानी प्रतिदिन का कार्य यदि मास पर्यंतम संग्रह है, अगर महीने के आखिर तक संग्रहण किया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। अब नाटक है तो दृश्यों में है। प्रथम दृश्यम मल्लिका मोदिकानि रचयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मल्लिका मोदकानी यानी कि लड्डू, बहुवचन है, लड्डुओं की रचयन्ति रचना करती है, बनाती है। मंद स्वरेण और मंद स्वर में शिव स्तुतिम करती, शिव भगवान शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मन्ना चंदना, तभी प्रवेश करता है मोदक लड्डुओं की गंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न चित्त मन से चंदन जो है प्रवेश करता है। खुशबू मोदक के लड्डुओं की खुशबू से वह प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन कहते हैं कि आहा सुगंधस्तु मनोहरम विलोक्य अये मोदकानी रच्यन्ते, अरे सुगंध जो है बहुत ही मनोहर है, फिर देख के, विलोक्य मतलब देख करके, अये मोदकानी रच्यन्ते अरे मोदकानी लड्डू रचना करते हो, प्रसन्न भूतवा प्रसन्न होकर के, आस्वाद्यामि आस्वादन करता है मतलब चखता है, तावत तब तक, आस्वाद में यामी तावत, तो मैं तो कहता है कि तब जो है आस्वादन करता हूँ, चखता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक लड्डू ग्रहण करने की इच्छा करता है। मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका क्रोध के साथ कहती है, विरम विरम मां स्पर्श, विरम विरम रुको रुको, स्पर्श मत करो। तो एतानी मोदकानी, मां स्पर्श मतलब नहीं करो, इन लड्डुओं को स्पर्श मत करो। किमर्थम क्रोध्यसी, किस लिए क्रोधित हो रही हो, तो हस्त निर्माणी मोदकानी, तुम्हारे हाथ से निर्मित मोदकानी लड्डू, दृष्टवा देख करके, अहम जिव्या लोलुपताम, अहम मैं, जिव्या मतलब जीभ के, लोलुपताम लालच को, नियंत्रितुम अक्षम अस्ति, नियंत्रित करने में अक्षम हूँ, समर्थ नहीं हूँ। अस्मि किम न जानसी त्वमिदम, क्या तुम यह नहीं जानती। आगे मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि, अच्छी तरह से जानती हूँ ना, परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति, लेकिन यह मोदक पूजा के निमित्तानि मतलब कारण, निमित्त के कारण हैं, पूजा के कारण से हैं। ये जो मोदक हैं ये पूजा के कारण से हैं। ताहि शीघ्र में पूजनम संपाद्यम, तो जल्दी से शीघ्र ही पूजन का संपादन करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद
देही मतलब दो। भो अत्र पूजनम ना भविष्यति, अरे यहाँ पूजन नहीं होगा, भविष्यति होगा। अहम मैं स्वसखी भी सह, मैं अपनी सखियों के साथ स्वकल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति गमिष्यामि, की ओर जाऊंगी। तत्र वहाँ गंगा स्नानम, वहाँ गंगा स्नान, धर्म यात्रा वयम करिष्यामि, धर्म यात्रा और गंगा स्नान हम करेंगे। वयम हम सब यानी कि सारी सखियाँ करेंगे। अब कहते हैं, चंदन कहता है सखी भी सह ना मया सह विषादम नाट्यति, सखी भी सह तो सखियों के साथ, ना मया सह मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति दुख का मतलब गुस्सा होने का नाटक करता है। नाटक है ना तो भाव देता है। कहती है, अब मल्लिका कहती है आम, मल्लिका क्या कहती है, आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आद्यम सर्वा गच्छन्ति, आम हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सर्वा सभी गच्छन्ति जा रही हैं। अतः इसलिए मया सह मेरे साथ त्वागमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रतिगमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में लौटेंगे। तावत तब तक गृहिम व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनु गाय के दुग्ध दोहन व्यवस्था परिपाल्य, गाय की दूध दोने की व्यवस्था का भी परिपालन करो। अब द्वितीय दृश्य, दूसरा दृश्य आता है और दूसरे दृश्य में चंदन का सीन है। चंदन मतलब आता है, दृश्य है। अस्तु गच्छ, ठीक है जाओ, सखी भी सह सखियों के साथ धर्म यात्रा आनंदिता च भव, और धर्म यात्रा का सखियों के साथ आनंद लो। अहम मैं सर्वम अपि सभी मैं सब भी परिपालिष्यामि, हर चीज़ का मैं परिपालन कर लूँगा। शिवास्तम संतु पंथान, शिवास्त मतलब आपका जो पथ है वह कैसा हो, मंगलकारी हो। संतु पंथान मतलब आपका मार्ग जो है मंगलकारी हो, शुभ हो। ठीक है। मल्लिका तो धर्म यात्राएं गता, अब चंदन कहता है कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, गता अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा दूध दोहन करके, ततः स्व प्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, दूध दोहन करके तथा तब स्व अपने प्रातराशस्य यानी कि सुबह के भोजन का यानी कि नाश्ते का प्रबंध करिष्यामि करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तम यानी दुग्ध मतलब है दूध, पात्र का मतलब है बर्तन, हस्त मतलब हाथ में, दूध का बर्तन हाथ में लेके, नंदन्या समीपम गच्छति, नंदनी के समीप गच्छति जाता है। बेटा गाय के लिए नंदनी शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हमारे पुराणों में एक बहुत ही पवित्र गाय रही है जिसका नाम नंदिनी रहा है, जो कामधेनु की माता है। इसलिए नंदिनी हम यहाँ पे गाय के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। उमा, तभी एक नया कैरेक्टर आता है कहानी में, एक नया पात्र आता है उमा। मातुलानी, मातुलानी, मातुल का मतलब मामा और मातुलानी मतलब मामी, मामी मामी। तो चंदन कहता है उमे अहम तू मातुला, अरे उमा मैं तो मातुल हूँ, मामा हूँ। तो मातुलानी तो गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा में स्नान करने के लिए काशी गई हुई है। कथे कहो किम ते प्रिय करवाणी, तुम क्या अपना प्रिय कराना चाहती हो, क्या करवाना है तुम्हारा, क्या कार्य है। मातुल पितामह कथ्यति, मातुल पितामह कहते हैं, पितामह मतलब दादा, मामा दादा कथ्यति कह रहे हैं, मासा अनंतरम महीने के अंतर के बाद मतलब महीने के बाद, अस्मत् गृहे हमारे घर में महोत्सव भविष्यति, हमारे घर में महोत्सव है, तत्र वहाँ 300 सेटकम इति दुग्धम अपेक्षते, 3 मतलब है 3, शत मतलब है 100, 300 सेटकम 300 लीटर, इतम इतना दुग्धम अपेक्षते, इतना दूध की अपेक्षा की जा रही है। ऐसा व्यवस्था
भवद्भि करणीय, यह व्यवस्था आपको करणीय, आपको करनी है, आपको करनी होगी। चंदन जो है प्रसन्न मन से क्या कहता है, बड़े खुश मन से कहता है, त्रिशत सेठकम परिमितम, मतलब 300 लीटर दूध, दुग्धम दूध, शोभनम ठीक है, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, एवं इस प्रकार, तो पितामह दादा की ओर, दादा से, त्वया तुम्हारे द्वारा, वक्तव्यम कहा जाना चाहिए, तुम्हारे को अपने दादा से यह कहना चाहिए कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। अब उमा कहती है, धन्यवाद मातुला, या मी अधुना सा निर्गता, धन्यवाद मातुला, मामा धन्यवाद, या अहम मतलब जो अब है, मैं अधुना अब मैं निकलती हूँ, याति चली जाती हूँ, सा निर्गता वह निकल जाती हूँ। अब आपका तृतीय दृश्य, तीसरा दृश्य, चंदन प्रसन्नो भूतवा, चंदन प्रसन्न होकर के अंगुलिशु गण्यान, अंगुलियों में गिनता है, क्या गिनता है, दिनों को गिनता है, 300 लीटर। ओहो, सेटक त्रिशत कानी पयासी, पयासी मतलब है दूध, सेटक मतलब लीटर, और त्रिशत कानी यानी कि 300, अनेन तु बहुधनम लपस्य, इससे तो बहुत सा धन लपस्य प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, गाय को देख करके क्या कहते हैं, हो नंदिनी, हे नंदिनी, तो कृपया तू, तुम्हारी कृपा से तो, अहम मैं, धनिकम भविष्यामि, मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्न सा धेनु बहुत सेवाम करोति, प्रसन्न होकर के वह गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंतति, चंदन चिंतन करता है। मासा अंते, महीने के आखिर में ही, दुग्धस्य आवश्यकता भवति, दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, अगर प्रतिदिन दोहन करूंगा तो ताहि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या किया जाए, तो फिर वह इदानीम किम करवाणी, फिर क्या किया जाए, भवतु नाम मासांते, आप अपने नाम से, आपका नाम से मासांते संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करूंगी, अब मैं आपका महीने के आखिर में ही संपूर्णतया पूरी तरह से दूध का दोहन करूंगा। एवं क्रमेण, इस प्रकार क्रम से, सप्त दिनानि व्यतीतानि, 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताह अंते, सप्ताह के अंत में, मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रत्यागच्छति लौटती है, और प्रत्यागच्छति लौटती है, मल्लिका प्रवेश करके, स्वामीन प्रत्यागता अहम, मैं लौट आई हूँ, मैं आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद का आस्वादन कीजिए, यानी कि प्रसाद का भोग लीजिए, मतलब खाइए, चखिए। चंदना मोदिकानी खादती, चंदन मोदिकानी खाता है। वदती च, और कहता है, मल्लिके तो यात्रा तो सम्यक सफला जाता, अरे मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो सम्यक अच्छी तरीके से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपया प्रियम निवेदिया में, उनके प्रिय को निवेदन करता हूँ। मल्लिका सा आश्चर्य के साथ, एवं इस प्रकार धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अतिरिक्त प्रियतर, यहाँ पे तरफ प्रत्यय है, प्रिय किम क्या है, तो चंदन कहते हैं, ग्राम प्रमुखस्य गृहे, गांव के प्रमुख के घर में, मासा अंते महीने के आखिर में, भविष्यति ग्राम प्रमुख के घर में एक महोत्सव महीने के आखिर में होगा। तत्र वहाँ त्रिशत सेठकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, वहाँ 300 लीटर दूध अस्माभि हमारे द्वारा दातव्यम दिया जाना है, अस्ति ठीक है। किंतु एताव, अब मल्लिका कहती है, लेकिन एताव अन्नमात्रम दुग्धम कुत प्राप्स्यामः, लेकिन इतनी मात्रा का दूध कहाँ से प्राप्त होगा। अब चंदन कहते हैं, विचार्य मल्लिके, इस पर मैंने विचार कर रखा है मल्लिका, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, प्रतिदिन दोहन करके दुग्ध को स्थापित कर देंगे, मतलब
चेत तत्व सुरक्षितम ना भविष्यति, अगर हम प्रतिदिन दूध निकाल के रख देंगे, स्थापित कर देंगे, तो वह सुरक्षित न तिष्ठति नहीं होगा। अतः इसलिए ही दुग्ध दोहनम ना क्रियते, दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव के दिन ही समग्रम दुग्धम दोक्षावह, सारे दूध को दोहा जाएगा, दोहन करूँगा। मल्लिका कहती है, स्वामी तुम चतुर्थम, तुम तो बहुत ही सबसे ज़्यादा चतुर हो। अति उत्तम विचार है, बहुत ही उत्तम विचार है। अधुना अब दुग्ध दोहनम, दूध का दोहन विहाय छोड़ करके केवल नंदनिया सेवा एव करिष्यावः, नंदिनी की सेवा ही करिष्यावः करेंगे। अनेन, इससे अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इससे महीने के आखिर में अधिक से अधिक दूध को प्राप्त करेंगे। द्वाए, दोनों ही, धेनो, गाय की सेवायाम निरतो भवता, गाय की सेवा में दोनों के दोनों निरत हो जाते हैं, यानी कि लग जाते हैं। अस्मिन क्रम, इस क्रम में, गाय की सेवा के क्रम में, घासादिकम, घास आदि, गुड़ आदिकम, और गुड़ आदि, गाय क्या खाती है, घास और गुड़ आदि, च भोज्यते, से उसको भोजन करवाते हैं। और कदाचित, कभी कभी, विषाणियों का मतलब है सींगों पर तैलम लेप्यते, तेल का लेपन करते हैं। तिलकम धार्यति, उसको तिलक का धारण करते हैं। रात्रि में नीराजने अपि तोषतम, और रात को दिया विया जला करके उसको प्रसन्न करते हैं। चंदन, मल्लिके आगच्छ, आओ मल्लिके, आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलावहा, कुंभकार यानी कि कुम्हार की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयम, दूध के लिए बर्तन का प्रबंध भी करना है। द्वा एव निर्गतो, दोनों निर्गतो निकल जाते हैं। अब है चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य। अब कुम्भकार कौन है बेटा, कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तनों का कार्य करता है, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, दिए बनाता है, मटके बनाता है। घट रचनाया लीनम गायती, जो कुम्हार है वो घड़े की रचना में, घड़ा बनाने की रचना कर रहा है और बड़ा लीन होकर के गाना गा रहा है। क्या गाता है, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम, ज्ञात्वा अपि, जानते हुए भी, जीविका हेतु, अपनी जीविका के लिए, अपने भरण पोषण के लिए मैं घड़े की रचना कर रहा हूँ। जीवनम भंगुरम सर्व यथेश मृतिका घटम, जबकि यह जो जीवन है ये कैसा है, भंगुर है, क्षण मात्र का है। सर्वम, सारा, यथेश, जैसे कि, यथा इच्छा, जैसे कि, मृत्तिका घटा, मृत्तिका मतलब है मिट्टी का और घटा मतलब है घड़ा। नमस्करोमि तातः, चंदन कहता है नमस्कार करता हूँ, तातः, 15 घटान इच्छामि, 15 घड़ों की इच्छा करता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेश कहता है, जो कुंभकार है उसका नाम देवेश है, वो कहता है कथम ना, क्यों नहीं, विक्रणाय एव एते, बेचने के लिए ही हैं ये, गृहाण घटान, ग्रहण करो घटान, घड़ों को। 5,500 रूप्यकाणि, पंच मतलब है 5, शत मतलब है 100, उत्तर यानी कि 100 के ऊपर 5 रूप्यकाणि, यानी कि 105 रूप्यकाणि रुपये, च देही और देव। साधु, ठीक है, पर मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, लेकिन कीमत तो दूध बेचने के बाद ही देने में दे सकेंगे। क्षम्यताम पुत्रम, क्षमा कीजिए पुत्र, मूल्य बिना, कीमत के बिना, तू एकम अपि घटम न दास्यामि, बिना मूल्य के तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने भूषण को, अपने आभूषणों को दातुम देने की इच्छा करती है। तातः, हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम, यदि अधुना एव, अधुना मतलब है अब, एव मतलब ही, अभी ही मूल्यम आवश्यकम, अगर अभी ही मूल्य आवश्यक है ताही, तो ग्रहण कीजिए, एतत् आभूषणम, इन आभूषणों को ग्रहण कीजिए। अब वो कहते हैं, देवेश कहते हैं, जो कुम्हार है वो कहता है, पुत्री के न अहम पाप कर्मम करोमि,
अरे पुत्री न अहम मैं पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, करोमि करता हूँ। कथमपि किसी प्रकार से भी ने इच्छामि नहीं इच्छा करता हूँ। त्वाम आभूषण विहीनम तुम्हें आभूषण से विहीन करने की किसी प्रकार भी इच्छा नहीं करता हूँ कर तुम। नए तू ले जाओ यथा अभिलषितान जितना तुम्हें इच्छा है घटान घड़ों की ले जाओ। दुग्ध विक्रियम दूध को विक्रिय बेच करके ही घट मूल्यम ददातु घड़े के मूल्य को ददातु देना। धन्योसी ताता धन्यवाद है आपका, धन्यवाद है तात आपका धन्यवाद है। अब है पंचम दृश्यम पांचवा दृश्य। मासा अनंतरम एक महीने के पश्चात पूरे महीने के पश्चात संध्या काले रात्रि के समय एकत्रम इकट्ठे हुए रिक्ताम खाली नूतन घटाम संति इकट्ठे हुए खाली घड़े हैं। दुग्ध क्रेता दूध खरीदने वाले अन्य च और अन्य ग्रामवासीनम अपरत्रम आसीन गांव वाले भी अपरत्रम आसीन आसीन मतलब है अपरत्रम चारों ओर। चंदन चंदन जो है क्या करते हैं फिर धेनु धेनु मतलब है गाय को। प्रणम में गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण विधाय मंगलाचरण का विधाय करके मल्लिकाम आवाहयति मल्लिका को आवाहन करते हैं उसे बुलाते हैं। मल्लिके सत्वरम सत्वरम का मतलब होता है शीघ्रता से आगच्छ जल्दी से आ जाओ। आयामी नाथ आ रही हूँ नाथ। दोहनम आरभ स्व तावत दोहन आरंभ करो तब तक। यदा धेनु समीपम गत्वा जैसे ही गाय के समीप गत्वा जा करके दोग्धुम इच्छति गाय दोहने की इच्छा करता है। तदा तब धेनु गाय पृष्ठ पादेन प्रहरती पीछे पृष्ठ मतलब पीछे के पादेन पांव से प्रहरती प्रहार करती है। अब चंदनश्च पात्रेण सह पतति और चंदन पात्र के साथ यानी बर्तन के साथ पतती गिरता है। नंदिनी दुग्धम देही नंदिनी दूध दो। किम जातम ते क्या हो गया तुम्हें। पुनः प्रयासम दोबारा से प्रयासम करोती दोबारा से प्रयास करता है। नंदिनी च और नंदिनी यानी कि गाय पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारे पांव के प्रहार से ताड़ितुम मार करके चंदनम चंदन को रक्त रंजितम खून से रंजित करके खून से लथपथ करोती करके हा हतो अस्मि हाय मारा गया हूँ। चित्कारम कुर्वनम पतति चित्कार करते हुए चीख पुकार करते हुए पतति गिरता है। सर्वम आश्चर्य सभी के सभी आश्चर्य से चंदनम अन्यम च पश्यन्ति चंदन को और अन्य एक दूसरे को पश्यन्ति देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा मल्लिका चीख पुकार सुन करके झटिति शीघ्रता से झटिति का मतलब है शीघ्रता से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम स्वामी क्या हो गया। कथम त्वया रक्त रंजितम किस प्रकार से आप रक्त रंजित हो गए हैं खून से लथपथ हो गए हैं। तो कहते हैं चंदन कहता है धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति धेनु गाय दुग्धुम दोहने की अनुमति एव न ददाति दोहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहने की प्रक्रिया को आरंभमाणम एव ताड़यति जैसे ही दोहने की प्रक्रिया आरंभ करता हूँ तभी मुझे ताड़यति मारती है माम मुझको। मल्लिका धेनु स्नेहेन वात्सल्यन च आकार्य मल्लिका धेनु को स्नेह से और वात्सल्य से प्यार से आकार्य पुकार करके दुग्ध दोहन करने का प्रयास करती है। किंतु लेकिन धेनु दुग्धहीना लेकिन गाय जो है दूध से हीन है। एव इति अवगच्छति इस प्रकार से समझ में आता है कि गाय जो है दूध से हीन हो गई है। अब मल्लिका कहती है चंदनम प्रति चंदन की ओर कहती है नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम बहुत ही अनुचित किया गया है आवाभ्याम हमारे द्वारा यत की मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम
कि महीने के आखिर तक धेनु गाय का दोहनम कृतम किया गया। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़यति, इसलिए ही ताड़ित कर रही है, यानी कि मार रही है। चला गया।